इनका पहली बात तो मुंह ही नहीं खुलता। जहाँ देखोगे फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा है, पूरी लंका लगी हुई है। से हमें जानना चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार है क्या फर्जी थानेदार? क्या जांच 90 साल चलेगी क्या? फिर आपकी सरकार रद्द हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? मैं तो कह रहा हूँ 90% फर्जी है, नॉर्मलाइजेशन अलग हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए। सरकार चाहती नहीं है कि कोई एक्शन लिया जाए। शिव सिंह राठौड़ से कोई पूछताछ नहीं हुई कि सरकार जिन लोगों को अपॉइंट करे उन लोगों के पेट में छुरा घोंप दे। तो ये 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, आप देखो देश में कितनी बेरोजगारी है। समझौता है ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। भयंकर तरीके से धांधली हुई है। इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते सर, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आंखें खराब हो जाती है, इतनी मेहनत करके हम। आईएएस आईपीएस जो लॉबी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीएस बन के बैठे हैं, उनकी सरकार है। हम वहाँ के वहाँ हैं और न मैं किसी बड़े नेता को लाइक करता हूँ। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। सियासी गलियारों में पेपर लीक का मुद्दा बड़ा बेसब्री से उठ रहा है। युवाओं के साथ धोखा होता है, मेहनत बेविफल होती है और युवा निराश होते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है शहीद स्मारक पर। मुद्दों को मांग लेकर यहाँ पर राजकुमार मनोज मीणा जी हैं, हमारे साथ बात करेंगे। क्या देखो ऐसा है, ये एक बड़ा घोटाला है जो पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ था। ये सरकार को भी 1.5 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। तो हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कौन सी मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्यों आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और भजन लाल जी से हम ये जानना चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार है क्या फर्जी थानेदार? आपको उन्होंने कोई पैसा दिया हो, कोई लेन देन करी है क्या? क्यों आप निर्णय नहीं कर रहे? आप कह रहे हो जांच चल रही है, जांच चल रही है। क्या जांच 90 साल चलेगी क्या? जांच कब तक चलेगी? हर बात का अंत होता है। आप हमें स्पष्ट करो कि कब इसको आप रद्द करने का निर्णय लोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो रद्द, तो 3.5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और ये युवा आपकी सरकार को रद्द कर देंगे। जैसे आज आप ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं कर रहे, फिर आपकी सरकार रद्द हो जाएगी। फिर क्या करोगे आप? क्यों नहीं कर रहे? तो आज युवाओं के जो सवाल है उनको लेकर युवा पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश से युवा आएंगे। अभी शुरुआत में अभी बच्चे आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पूरा शहीद स्मारक भरा हुआ दिखेगा और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भजन लाल जी अगर आज इस पर कोई निर्णय नहीं लेते, नहीं बात करते हैं, तो भजन लाल जी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। घर जाकर बात करेंगे कि क्यों रद्द नहीं कर रहे। तो इतना बड़ा घोटाला हो गया, सारी चीज़ें सामने आ गई। एसडीएम जैसे लोग, प्लाटून कमांडर जैसे लोग, इतने बड़े बड़े फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो भाई और किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस भर्ती में 50% ज़्यादा लोग फर्जी है, ये खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 90% फर्जी है, लेकिन आप अपनी सरकार के मंत्रियों की बात मान लो भाई। 50% के आधार पर न्याय कर दो। और कौन से सबूत चाहिए, कौन सी बात चाहिए जो आपको हम आके बताए कि भजन लाल जी ये कमी रह गई? तमाम डमी कैडेट जो है पकड़े, डमी हो, पेपर लीक हो, तमाम लोग पकड़ में आ गए। पेपर 35 दिन पहले निकल गए। आरपीएससी के मेंबर पेपर बेच रहे हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष पेपर बेच रहे हैं। डमी तो बैठे ही है। नॉर्मलाइजेशन अलग हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी पारदर्शिता किसी भी स्टेप में नजर नहीं आती है। जहां देखोगे फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा है। पूरी लंका लगी हुई है, पूरा मामला गड़बड़ है, पूरे कुएं में भांग उड़ी हुई है। कुछ भी नहीं बचा कि तो ये सोच रहे हो कि इनमें कोई ईमानदार है। ईमानदार हमें तो कहीं नहीं दिख रहे। भजन लाल जी पता नहीं कौन से ईमानदार को ढूंढ रहे हैं। हमने तो ढूंढ लिया, कोई हमें मिल नहीं रहा ईमानदार। तो हम कह रहे हैं कि इसको रद्द करने का निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये निर्णय भजन लाल सरकार पे इतना भारी पड़ेगा कि आने वाले समय में इनको इस बात का एहसास होगा कि ऐसा ही भर्ती पर निर्णय कर लिया होता तो प्रदेश में सरकार होती बीजेपी की। युवा लाचार है, युवा बेबस है, युवा की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, आश्वासन के पुलाव युवाओं को परोसती है, लेकिन एक और देखने को लग रहा है कि जिस तरह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, वो कहावत इस सरकार पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सहित, पीटीआई भर्ती परीक्षा सहित, रीट भर्ती परीक्षा सहित सब परीक्षाओं में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आपकी कैबिनेट कमेटी से लेके एसओजी से लेके पीएचक्यू से लेके एजी से लेके सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा दिल करते हुए इस बात को स्वीकारना चाहिए। युवा आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जब भ्रष्टाचार हो गया और इनकी मजबूरी है, जिस तरह बाबूजी कह रहे हैं इनके बच्चे पीड़ित हैं, इस तरह ये युवा परिजन भी हमारे बीच आए हुए हैं। इनके बच्चों को तैयारी करते हुए वर्षों हो गए, और जब नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनका गला घोटा जाता है, पेपर लीक के नाम पर उनको ठगा जाता है, तो युवा लाचार और बेबस नजर आता है। आज उसी कड़ी में एक नेता है डॉक्टर किरोड़ी लाल, लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं युवाओं की, और आज दूसरा चेहरा हनुमान बेनीवाल, जो भी पूरे राजस्थान में युवाओं के लिए लड़ते नजर आते हैं, और आज उन्होंने आह्वान किया है कि वो शहीद स्मारक के प्रांगण से इन युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे, और एसआई भर्ती सहित तमाम भर्तियों में जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार की भी और उससे पूर्व की पूरे 10 साल के मामलों की जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है
कि जो इतना बड़ा करप्शन हो रहा है और सरकार चुप्पी साधे हुए है, इससे एक जनमानस में क्या संदेश जाता है, ये सरकार को सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे और युवाओं के साथ न्याय करे। जिस प्रकार जो है कई भर्तियों में जांच होने के बावजूद में भी पकड़े गए हैं लोग, डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, फिर भी ये भर्तियां रद्द क्यों नहीं हो रही? सर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ा हुआ है, कह तो रहा हूँ मैं। सरकार चाहती नहीं है कि कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि सरकार के सारे लोग संलिप्तता में नजर आ रहे हैं। आरपीएससी के चेयरमैन संजय छोत्रिय से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई, आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा से कोई पूछताछ नहीं हुई, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौड़ से कोई पूछताछ नहीं हुई। पूछताछ तो क्या, ये लोग अगर इन पर कार्रवाई तो हो तो ये जेल की सलाखों के पीछे जाने लायक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि सरकार जिन लोगों को अपॉइंट करे उन लोगों के पेट में छुरा घोंप दे। सरकार ये कभी नहीं चाहेगी। युवा प्रताड़ित होता रहे, युवाओं के साथ कुठाराघात होता रहे, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। आप लगातार जो है इस मांग को लेकर रहे और आपने टंकी पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया, उसके बावजूद में भी देखिए सर, युवा बेरोजगारों के लिए लगभग दर्जन भर आंदोलन कर चुके हैं राजधानी की सड़कों पर। शहीद स्मारक पर 4 से 5 बार आंदोलन कर चुके हैं। कई बार गिरफ्तारियां हमारी राजस्थान के जयपुर के हर थाने में हो चुकी है और 3 दिन तक पानी की टंकी पर चढ़कर अनशन भी किया। आज भी हमारे ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन सरकार, अगर कोई युवा उनकी आवाज़ उठाने को आगे आता है तो सरकार मुकदमे लगाकर उनकी आवाज़ दबाने का काम करती है। हम चाहते हैं कि कुल मिलाकर युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। कुछ खास लोग हैं सरकार के इसमें लिप्त, इसी वजह से सरकार जो है नहीं। बिल्कुल, लगातार आदरणीय सांसद साहब किरोड़ी लाल जी एक मंत्री विशेष का नाम पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। जिस तरह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल जी ने जिक्र किया था कि मंजू और संतोष, इन दोनों को पेपर पहुंचाने का काम सरकार के एक मंत्री ने किया है और उसके अकाउंट से इस बात का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन सरकार आज खामोश है। हम चाहते हैं कि इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, जो आरोपी है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई करो कि पेपर लीक क्यों हुए, ऐसे कि फर्ज लोगों को लगा दिया गया फलाना ढीकला। मेरा ये कहना है कि जो भजनलाल सरकार ने वो अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रही है। 2021 के पेपर लेके अब लोगों की उम्र निकलती जा रही है, वो यहाँ पे एग्जाम में नहीं बैठ सकते, इसलिए यार उम्र निकलती जा रही है लोगों की। उसमें उम्र देखो आप लोगों की कितनी हो रही है। बड़ा लंबा समय लग जाता है पेपर से लेकर ज्वाइनिंग तक लेकर और वो सारी चीज़। हाँ, ये बीजेपी की सरकार में ये कमी है कि ये लंबा समय लेती है। या तो रिजल्ट में भी देख लो आप, जो भर्ती में भी देख लो, और भर्ती निकाली है यहाँ भी जो बेरोजगारी, वो चपरासी की भर्ती निकली ना अभी, उसमें 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो आप देखो बेरोजगारी कितनी है। पढ़े लिखे जो बीएड बीटीसी वगैरह जो करे हुए हैं, उन लोगों ने, बीटेक करे हुए लोगों ने भी फॉर्म डाला है, चपरासी वाले। हाँ डाला है, उन्होंने भी डाला है, फॉर्म डाला है। तो ये 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो आप देखो देश में कितनी बेरोजगारी है। समझौता है, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल। तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर क्या? बिल्कुल लीक हो रहे हैं, राजस्थान सरकार का फेलियर है ये। भजनलाल सरकार जिस प्रकार से जो है पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर क्या? ये जो सरकार है, ये जो इसी युवाओं के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे आई थी, वो इस पे मुकर रही है आज। ये कहना चाहिए सरकार को, इस पे मतलब फैसला लेना चाहिए, जल्दी जल्दी युवाओं को हित में फैसला लेना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल। मतलब 3 शिफ्टों में कराएगी इस भर्ती को, तीनों में नॉर्मलाइज किया, उस पर मतलब धांधलीबाजी की, फिर उस पर लीक पे लीक, और इस पर डमी कैंडिडेट बिठाए गए। भर्ती तुरंत रद्द करनी चाहिए। तमाम और छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है, उम्मीद लग रही है आपको रद्द होने? बिल्कुल 100% उम्मीद लग रही है। अभी तो आए हैं यहाँ पे, हनुमान जी भी आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी भी आ रहे हैं। तमाम भर्तियों की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए मेन मुद्दा तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का ही है, जिसमें भयंकर तरीके से धांधली हुई है। जी सर, मैं चाहता हूँ कि ये भर्ती रद्द करा दी जाए, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज़्यादा। हम जैसे गरीबों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते सर, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत छात्र जो है लंबे समय से तैयारी करता है, उसके बाद उसके जी सर, बहुत मेहनत करके हम ये पसीने से बहुत मेहनत करके लाइब्रेरी में बैठ के कमरे दुख जाती है, हमारी आंखें खराब हो जाती है। इतनी मेहनत करके हम पेपर देने जाते हैं, पेपर में हमको वहाँ पे परेशान किया जाता है, हमारी इतनी चेकिंग की जाती है। क्या चेकिंग करेंगे? उससे ज़्यादा तो वहाँ पहले से भ्रष्टाचार हो जाता है सर, पहले से पेपर बिक जाता है। हम लोग क्या चेकिंग करोगे हमारी? और मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, लास्ट में जाके नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमको बाहर फेंक दिया जाता है सर। हम क्या करें ये बताओ हम। सर जी एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर मैं, जब ये
इतना वो कहते थे कि कांग्रेस के सरकार में हम कुछ नहीं कर सकते। आज तो आपकी सरकार है, कांग्रेस के सरकार के टाइम में ये घोटाला हुआ था, आज तो आपकी सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो भी आप न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी सी बात का जवाब चाहिए युवाओं को। ये धोखा क्यों हो रहा है युवाओं के साथ? आप जब ये कहते थे कि कांग्रेस के टाइम में ये हो रहा, हमारे टाइम में ये नहीं होने देंगे, सबसे पहले इस भर्ती को रद्द करेंगे। आप 1.5 साल से रद्द कर रहे हो, तो अगले 3 साल में आपकी सरकार भी रद्द हो जाएगी सर। तमाम जो है डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, तमाम लोग पकड़े गए हैं। क्या लगता है कहीं जो है सरकार से मिले हुए लोग? बिल्कुल सर, सरकार खुद मिली हुई है, सरकार के ही भी इसमें विधायक भी शामिल है। EORM के अंदर एक FR के अंदर आपने भर्ती रद्द करवा दी थी, यहाँ पे तो 50 बंदे पकड़े गए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एजेंसी चेक मान चुकी है, सब लोग मान चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार ही नहीं है। जांच के नाम पे आप युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं सर, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। हम पेपर देख के आते हैं, रात भर आंखें काली करते हैं, माँ बाप कहाँ दूसरे के खेतों के अंदर मजदूरी कर करके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। उसके बाद में बच्चा आता है घर पे, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके ऊपर क्या बीतती है सब? ब्याज रुपए भर के माँ बाप पेपर पढ़ाते हैं, बच्चा सालों तैयारी करता है, सालों तैयारी करने के लिए हर किसी के पास पैसा नहीं होता सब। सरकार से इतना ही निवेदन है कि आपकी सरकार है, कम से कम आप कांग्रेस सरकार के अंदर जो घोटाले हुए, कम से कम उसको तो सब न्याय कीजिए स्टूडेंट के साथ। मेरे हिसाब से न तो बीजेपी की यहाँ पे सरकार है और न कांग्रेस की सरकार है, न यहाँ किसी की सरकार बनती है और न यहाँ किसी की सरकार बिगड़ती है। यहाँ सिर्फ IAS IPS जो लॉबी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, CS बन के बैठे हैं, उनकी सरकार है। कांग्रेस में भी उन्होंने घोटाला किया, बीजेपी में उन्होंने घोटाला किया। बीजेपी अपने सिर्फ ये दिखा रही है कि भाई हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हमारी नपुंसक सरकार है, हमारे से कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारे हाथ में कुछ है नहीं, नेता की हमारे कोई सुनता नहीं है। बीजेपी में चाहे वो मुख्यमंत्री बैठा है, बीजेपी जब विपक्ष में थी उसने लगातार मुद्दे उठाए थे कि कांग्रेस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं। देखो मैंने आपको ये पहले ही बोला कि राजस्थान में किसी सरकार है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए डमी कैंडिडेट बिठा रखे हैं कि भाई ये 2 4 1 चल बेटा, ले तू मुख्यमंत्री बन ले तू गृह मंत्री बन ले, तू ये बन ले, तू बन ले, सिर्फ यही है और दिखाने के लिए कुछ नहीं इनके पास में। जो IAS IPS जो पहले बैठे हुए हैं वो अपनी महिला मित्रों को, अपने जो भी कुटुंब कबीलों वालों को बना देते हैं और उन्हीं का हाथ के साथ में 2 4 जो MLA MP हैं वो अपने भी 5 7 आदमी भर्ती करवा देते हैं और बाकी बस कुछ तेरा कुछ मेरा, बस चलो जी छुट्टी। देखो एक पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, आपको शायद याद होगा, इंडियन पिक्चर। उसमें एक नेता आके सन्नी देओल को बोलता है कि तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और गए, हम वहाँ के वहाँ हैं। तो वही यहाँ के जो IAS लॉबी है वो यही बोल रही है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कितने भी यहाँ पे हो, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और गए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना किसी से, हम न तो ये भर्ती रद्द होने देंगे। क्योंकि सरकार करना चाहे या नहीं करना चाहे, पहले बात तो देखो मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं, 0/0 है, उनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो आप अगर इच्छा शक्ति अगर देखना चाहें तो आप देखो अमित शाह की इच्छा शक्ति, वो एक बात बोलता है और दुनिया कांपने लगती है। आपको अगर इच्छा शक्ति देखनी है तो अपने योगी बाबा की देखो, उसके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। एक अपने इनकी देखो, इनका पहली बात तो मुंह ही नहीं खुलता, इनको लगता है कि मैं कोई बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल का नेता बन जाऊंगा और मैं बना लेता हूँ, ये बाहर से चला जाता हूँ और ये इन्वेस्टर लेके आता हूँ, वो लेके आता हूँ। वैसा भी इन्वेस्टर का आप करोगे क्या? आप इन्वेस्टर लेके आ जाओगे, आप सब कुछ कर लोगे और यहाँ पे आपने जो मगरमच्छ पाल रखे हैं बड़े बड़े हैं, वो आते हैं उनको खा जाएंगे। आप मेरे साथ में एक लड़की थी हैं, तो वो अभी पकड़ी भी गई है वो, और 40 लाख रुपए दे के भर्ती हुई है वो। 40 लाख रुपए? 40 लाख रुपए किसको बोलते हैं भाई साहब? आपका तो मेरे को पता नहीं, मैंने 40 लाख रुपए एक साथ नहीं देखा कभी। हमने भी नहीं देखा भाई, मैं आपका नहीं बोल सकता, मैंने कभी 40 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे, सॉरी। तो अब उसने 40 लाख रुपए एक साथ दिए और मेरे बैच से सिर्फ वो 2 ही एक लड़का और एक लड़की भर्ती हुए। एक लड़का भर्ती हुआ, एरोगेंट था वो, हाँ मैं ये मानता हूँ कि फिजिकल में वो बेस्ट थे, मेरे भी फिजिकल में 100 में से 90 नंबर है और आप अगर चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, फिजिकल में मेरे 90 नंबर है 100 में से हैं। एक लड़का और लड़की का हुए, दोनों हमसे अलग अलग रहते थे, पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, साला पेपर तो हमारे पास ऐसा आ चुका, ये जो कुत्ते बिल्ली ऐसे घूम रहे हैं इनका कुछ होना जाना है नहीं। कॉन्फिडेंस कहाँ से? मेहनत कर रहा है उसको फल नहीं मिल रहा है। कुत्ते नहीं पूछते मेहनत को भाई साहब, आप आंख पे झूम करके देख लो, काले घेरे नहीं हो रखे क्या? मैंने ये नहीं देखा कि 12 बजे से पहले सोने से होता कैसे है।
पिछले 3 साल से मैं 12 बजे से पहले कभी सोया नहीं। अब तो मेरी ये हालत है कि मेरे को नींद नहीं आती। पिछले 3 एग्जाम में से 2 बार मैं मेंस में बैठ चुका हूँ, RAS के मेंस में, और मेरे से SI क्लियर नहीं हो रहा। आप अगर देखोगे तो SI का और RAS मेंस का, RAS प्री का सिलेबस लगभग सेम है, 98% सेम है, 2% का सिर्फ अंतर है। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बता, 2% का सिर्फ अंतर है। उसमें भी आकर आप देखोगे तो मैं प्री क्लियर कर रहा हूँ, 3 में से 2 क्लियर किए। पीछे वाला मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे से पीछे वाला हुआ, क्योंकि उसकी कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा हाई गई थी। 101 कट ऑफ गई थी, मैं जर्नल का हूँ, 101 कट ऑफ गई थी, इतना मेरी कैपेबिलिटी में नहीं थे। इससे पिछले जो हुआ था वो मैंने दिया था। बाद में मेरे को लगा कि यार फिजिकल में मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, साला फिजिकल में मेरे 70 नंबर भी आ गए ना तो मेरे कोई ऐसा में रोकने वाला नहीं है। लेकिन 90 नंबर आने के बाद में भी निकल जा रहे हैं, क्यों? दिक्कत वही, मलाई कोई और खा रहा है, मलाई कोई और खा रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, मलाई कोई और खा रहा है। भाई जो आदमी इतने पैसे लेके बैठे हैं उनको ये पता है कि आज मैं अगर 1 करोड़ रुपए भी दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए भी अगर मैं दे देता हूं तो पहले बात तो आधे 50% तो मेरी शादी में वापस आ जाएंगे। 50 लाख के तो मैं दहेज ले लूंगा, 50 लाख मेरे रिकवर हो गए, और 50 लाख रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? चला 2 जगह मैं अगर ज़मीन कब्जे करवा लूँगा तो 1 करोड़ रुपये मेरे वो आ गए। वो अपना हिसाब किताब लगा के बैठे हैं। बात क्या है, हमारे जैसे के पास में न तो पैसे हैं, न हमारे पास में ऐसे कोई लिंक हैं बड़े बड़े कि मैं कोई किसी को जानता हूँ बड़े नेता को। वैसे अब आज तक मैंने कभी किसी बड़े नेता के साथ मेरी न कोई कहीं पे फ़ोटो है और न मैं किसी बड़े नेता को लाइक करता हूँ, क्योंकि नेता और ख़ासकर राजस्थान के नेता, वो उनका जो एथिक्स है जीरो, उनके अंदर लाइबिलिटी जीरो, उनके अंदर मतलब अपने जनता के प्रति प्यार जीरो, कुछ नहीं उनके प्रति। अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, मैं और मेरा साला, बस उनका भला, बाकी सारे कुत्ते कमीने ऐसे घूमते रहेंगे, कोई कुछ करने का उनको वो नहीं है। अभी आप ये देखो कि जो भी कोई आदमी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो 1 एग्जाम में 2 एग्जाम में पास होने का जैसे हो जाता है, बोला हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। एक बैच में आप 15 नंबर बढ़ा रहे हो, दूसरे बैच में 13 कम कर रहे हो, वैसे आप 28 नंबर का अंतर दे रहे हो। लड़ाई होती है 2-2 नंबर की, 1-1 नंबर की, और आप 28-28 नंबर का गैप दे रहे हो ऐसे ही बैठे बैठाई। क्या करेगा आदमी? देखिए जो है, जहाँ पर जो छात्र हैं, जहाँ युवा हैं, वो SI भर्ती को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और SI भर्ती रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के साथ ये धोखा है, युवाओं के साथ ये छल है, ये उनकी मांग है कि SI भर्ती को रद्द किया जाए।